एक्शन कहाँ? गुड आफ्टरनून हर्षदा, गुड आफ्टरनून अनुज। वायदा बाजार में एक्शन तो खैर इंडस्ट्रीज में भी था, निफ्टी बैंक में भी था एक वक्त, लेकिन अगर आप सेफ सिक्योर स्पेस को देखें हर्षदा, तो इट्स फार्मा और आईटी स्ट्रॉन्ग और सस्टेन करते हुए हायर लेवल्स को। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सस्टेन करते हैं हायर लेवल्स को। मैं शुरुआत करूंगा इन्फोसिस से, लीडर इन द पैक। आईटी लगभग 1960 पे ट्रेड करता हुआ और पिछले 4 दिन से मैं इसको बारीकी से मॉनिटर कर रहा हूँ। अब ये इस प्राइस पे 1964 पे, दैट मीन्स इन्फोसिस इज एट ऑल टाइम हाई, अपने करियर हाइस पे ट्रेड कर रहा है और वेल सपोर्टेड बाय पुट राइटर्स कन्विक्शन। आप देखिए आपकी स्क्रीन पे हो क्या रहा है, पिछले 4 दिन से शॉर्ट कवरिंग जारी है इसमें। आज भी 16,51,000 शेयर घटे, कंप्लीटली शॉर्ट कवरिंग पे इन्फोसिस। हाँ, पहले 1900 पे 1910, 20, 30, 40, 50 इस पूरी रेंज में पुट राइटर्स थे और अब डे हाई पर और अपने करियर हाई पर, और स्पेशली इस वक्त इसकी जो प्लेसमेंट है वो एक टिपिकल फ्लैग के लिए परसिस्ट करती है। तो एग्रेसिव इन्फोसिस, उसके बाद ल्यूपिन, और ल्यूपिन को सुबह हमने पिक किया था और सुबह ट्रेड भी लिया था इस पर, मेरे ख्याल से राजेश पालवी जी के साथ। ल्यूपिन इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 2282। अब ल्यूपिन ने क्या किया है? ल्यूपिन ने आज एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से बाहर निकला, एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया, अब ये स्ट्रॉन्ग बाइंग है फ्यूचर्स में। मैं लेकिन एक और चीज़ देख रहा था हर्षता, वो ये है कि आज फार्मा में जिस प्रकार का मूव है, कॉल राइटर्स बैकफुट पे हैं। 2300 के कॉल राइटर्स आज एग्जिट ढूंढते हुए, और ये स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि शायद एक और दिन में ल्यूपिन अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी को हिट करे। इसका ऑल टाइम हाई परसिस्ट करता है करीब 2303 के आसपास, और लास्ट बट अगेन वो फार्मा स्पेस से ही परसिस्ट करेगा। इट्स 1789 ग्लेनमार्क फार्मा, ये ऑलरेडी अपने हाइस पे ट्रेड कर रहा है 1790। इसने अपना प्रीवियस स्विंग हाई 16 सितंबर का, जो कि ट्रैजेक्टरी थी 1767, उसको पार किया। स्ट्रॉन्ग बाइंग ग्लेनमार्क, इन्फोसिस और ल्यूपिन। और आज का टॉप गेनर दिवीज लैब, अब अनुज 8% ऊपर, शानदार मूव, टॉप गेनर। और आज सुबह का ये बिग स्टॉक था वीरू, डिवीज लैब्स। सुबह वो रिपोर्ट पढ़कर ही मैं सुबह रोज जितनी रिपोर्ट्स खंगालता हूँ उनमें से एक दो को मैं हाईलाइट करता हूँ। मुझे सुबह वो रिपोर्ट पढ़कर ही लग गया था कि आज डिवीज लैब्स कुछ कमाल करने वाला है। और आज देखिए जहाँ खुला वहाँ पर भी अगर आपने लिया तो भी आपको इस स्टॉक ने आराम से 4-5% से ज़्यादा का ही मूव दिखा। प्री ओपन में तो 1% ही ऊपर था, एक्चुअल ओपनिंग में 2.5% ऊपर खुला, और उसके बाद अब यहाँ पर एक शानदार मूव करीब 8% ऊपर। तो बिल्कुल ये आज का मेरे ख्याल से इजीली योर स्टॉक ऑफ द डे आज के ट्रेड में। #ट्रेंडिंग स्टॉक्स इनफैक्ट ज़्यादा दूर नहीं है वो 6400 के टारगेट से, क्योंकि सिटी ने उस पर 6400 का टारगेट दिया, तो आज ही 6000 पर है। मार्केट हरी में होता है आजकल, एक ही दिन में अचीव कर लेता है टारगेट्स। बिल्कुल हाँ, ज़्यादा दिन रुकने नहीं पड़ेंगे जिस तरह के मूव्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए फटाफट से वो ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आज ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, लेकिन स्क्रीन जो है वो ज़्यादातर समय आपको ग्रीन ही दिखाई दी है। तो टाटा मोटर्स में एक अच्छा मूव है, 3% का इजाफा। हम डिवीज लैब मेंशन कर रहे थे, सिप्ला देखिए ये भी टॉप गेनर्स में है। बजाज फाइनेंस, एनबीएफसीज पर आगे हम चर्चा करेंगे। मारुति में भी करीब 2-2.5% तक की बढ़त देखने को मिली है। डिवीज लैब 8% ऊपर, तो एबीबी 4.5% के गेंस। स्कॉट्स कुबोटा, यहाँ पर भी एक ब्रोकरेज रिपोर्ट ने थम्स अप दिया, 5% भागा है स्टॉक, और एचडीएफसी एएमसी में भी खरीदारी ही देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ मंदी के ट्रेड्स में एफएमसीजी स्टॉक्स, चाहे वो नेस्ले हो, आईटीसी हो, ब्रिटानिया हो, आज ओएनजीसी भी थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है, क्योंकि कच्चे तेल में हाल के उबाल के बाद कुछ ठंडक देखने को मिल रही है। वोडाफोन आइडिया के लिए एक और खराब सत्र, फिर दालमिया भारत, जेके सीमेंट, एयू स्मॉल, ये दूसरे ट्रेड्स जहां पर मुनाफा वसूली है।